बेइज्जती की वीडियो अब आपको दिखाते हैं। अगली वीडियो में शहबाज शरीफ के सामने पुतिन और पीएम मोदी आ गए। पीएम मोदी और पुतिन गहरी बातचीत में थे। पीएम मोदी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुतिन को बता रहे हो कि पाकिस्तान में घुसकर कितने F-16 उड़ा दिए। मगर आप पीछे खड़े शहबाज शरीफ को देख लीजिए। पुतिन के साथ पीएम मोदी को देखकर शहबाज शरीफ ऐसे खड़े हैं मानो किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। भीख मांगने वाली स्माइल अचानक पिटने के बाद वाली उदासी में बदल गई। ये कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते। इसलिए मोदी साहब को की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आज़म है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15 20-20 लाख की आबादी। तो पाकिस्तानी पीएम कहीं भी चले जाएं वो अपनी बेइज्जती खुद कराकर चले जाते हैं। सभी को मालूम है जिस प्रकार से एससीओ की मीटिंग में वो चाइना गए हुए हैं, किस प्रकार से पीएम मोदी और पुतिन बात करते हुए निकल गए, लेकिन उनकी तरफ देखे तक नहीं। हाथ मिलाना और बात करना छोड़ो, और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ मुंह ताकते रह गए पीएम मोदी और पुतिन का। इंडिया एससीओ में तो था, लेकिन वो जो चाइना और रशिया के ग्रुप में नहीं था। वो एक अमेरिका के बड़ी इत्तेहाद में था। ठीक है। अब उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं, काफ़ी नहीं बल्कि अभी तो मुकम्मल तहस नहस हुए हो चुके हैं। तो अब उसके लिए एससीओ सिमट भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि यहाँ अब कुछ बड़ा होगा और उसको चाइना और रशिया के नज़दीक आना है। वो पहले से रशिया के तो पहले से ही नज़दीक है, लेकिन वो अब चाहता है कि अब मैं चाइना के साथ भी ऐसा एक इत्तेहाद बनाऊं, क्योंकि ये कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की वीडियोस एक बहुत वायरल हो रही थी और वर्ल्ड लीडर ने जिस तरह पीएम मोदी के साथ मुलाकातें की और उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, फ्री ट्रेड के ऊपर बड़ी जो है वो मतलब मुआहिदों के ऊपर बड़ा काम किया। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? का देख के इंटरनेट में बड़ी तस्वीरें वो वायरल हुई हुई हैं, तो इसके ऊपर आप ऐसा क्या आपका रिएक्शन है या आप मतलब क्या आपका जवाब होगा? देखिए, इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा। हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गर्म करते हैं। हम जाते थे इंडिया, हाँ जी, तो यहाँ से कस्टम, लाहौर कस्टम और इंडिया कस्टम, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, 30 साल पुरानी। तो हम जाते थे जब सामान लेके, तो काफ़ी सामान होता था, कोई 1.5-2 मन 3 मन 200 किलो सामान लेके जाते थे। तो हम कस्टम पे बात करते थे ना पाकिस्तान में, तो 5-7 हज़ार में बात हो जाती थी। तो 5-7 हज़ार लेके कस्टम इंस्पेक्टर पाकिस्तानी वो जेब में डाल लेता था। और चाइना ने भी बड़ा वार्मली वेलकम किया है नरेंद्र मोदी को। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दो दुश्मन आपस में मिल रहे हैं। तो एक तरफ एक को चूज़ करना और हमने दोनों को ही चूज़ किया हुआ अपने। असल में पाकिस्तान का आप हिस्ट्री देखो, पाकिस्तान का हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि वो दोनों को ही चूज़ करते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो कभी भी बराबरी के लेवल पर एक के साथ भी नहीं चलता। अगर आप मोदी को देखो, वो अगर अमेरिका के साथ चलता तो बराबरी के लेवल पे चलता था। जिस तरह अगर इधर के चलता है चाइना के साथ तो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ चलेगा, लेकिन पाकिस्तान उधर दोनों के साथ चलता है। जो आज एससीओ समिट हुआ है उसके अंदर इंडिया चाइना की मीटिंग हुई है। मेरे ख्याल में ये मीटिंग अमेरिका के जो रवैया रहा है दुनिया के मुल्कों के साथ, चाइना और इंडिया और रूस के साथ उनकी जो मुखालफत रही है, उसकी वजह से दोनों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, इंडिया और चाइना को। वो देशभक्त हैं,
हम देशभक्त नहीं है पाकिस्तानी, हम जो आता है हमारी अपनी सारा जेब में डाल लेते हैं। जितना IMF से कर्जा लिया सारा टेक्निकल तरीके से, कागज़ों में पुल बनाए, कागज़ों में सड़कें बनाई, कागज़ों में सब कुछ बनाया, एयरपोर्ट बनाए और जेब में डाल लिया और सब ले गए स्विट्ज़रलैंड। हम देशभक्त नहीं है, इंडियन कौम जो है ना वो देशभक्त है, इसलिए मोदी साहब की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वज़ीर आज़म है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे, तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है। फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नज़र आ रही है, और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज़ में भी बात कर लेते, और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है, और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, इसको भला ट्रम्प को, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। ये है कि भाई इंडिया चाइना करीब आएंगे तो हमारे लिए टेंशन बढ़ेगी, लेकिन आपकी असेसमेंट ये है कि इंडिया चाइना अगर करीब आएंगे तो इसमें भला पाकिस्तान का भी होने वाला है। किस तरह आप ये बात कर सकते हैं? जी ज़रूर इसमें पाकिस्तान का भला है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रेड होगी पाकिस्तान इंडिया चाइना की, हो सकता है तीनों की कोई एक अलायंस बन जाए, तीनों कंट्रीज़ की, और ट्रेड अलायंस बन जाए और मिलिट्री अलायंस बन जाए। और जो क्योंकि पाकिस्तान अभी सुपीरियर पोजीशन में नहीं है और इंडिया चाइना जो है वो डोमिनेट करता है, तो इसमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी पाकिस्तान को चाइना से, और मिलिट्री वाइज और ट्रेड वाइज थोड़ा सा लीवरेज मिल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होगी। जी चाइना और भारत के बीच में जो याराना जो दोस्ती नज़र आ रही है, क्या वो आर्टिफिशियल है या वो सचमुच है? इसलिए कि अगर तो ये कहा जाए कि दोनों में जितने भी डिफरेंसेस थे सब ख़त्म हो गए, तो ये कहना सही नहीं होगा। यकीनन चाइना ने जो जो जगहें क्लेम कर रखी हैं भारत में, चाहे वो कह लीजिए कि जो बॉर्डर के साथ हैं या बॉर्डर से अंदर है, कई जगहों के नाम आप लोग जानते हैं कि उसके ऊपर जो है गलवान और कई जिसमें कि चाइना ने क्लेम कर रखा है कि ये हिस्से हमारे हैं और भारत के नहीं है। क्या भारत ने उस बात को मान लिया है? अगर नहीं माना तो जाहिर है कि ये जो डिस्प्यूट दोनों का है वो अभी तक वहीं है। क्या चाइना उस क्लेम से पीछे हट गया है? ऐसा भी नहीं है, चाइना अभी भी उसी जगह पे अड़ा हुआ है कि ये तमाम जगहें जो हैं वो चाइना की हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है, यानी कि जगहों को लेकर, एरियाज को लेकर, वो अभी तक वहीं का वहीं। बेइज्जती होना दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि यार सभी लोग को मालूम है कि ये इनका रोज का काम है। कहीं भी जाएंगे ये मांगने के पर्पज से ही जाते हैं, और दुनिया भर के देश जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, दुबई हुआ, चाइना हुआ, और बहुत सारे दोस्तों देश हैं जो कि खुद कहते हैं कि ये जो कि हमेशा ये लोग मांगने आते हैं। और पाकिस्तान के PM भी अपने मुंह से खुद बोल चुके हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें जो कि भिखारियों की नज़र से देखा जाता है। मतलब इस प्रकार से खुद बोलते हैं कि हम बैगर्स हैं, हम भिखारी हैं, कहीं भी जाते हैं हमें दुनिया जान जाती है कि लोग मांगने आए हैं। मतलब पाकिस्तान के PM लोग खुद बोलते हैं, तो दुनिया की क्या इज्जत करेगी। लेकिन बात करें दोस्तों इस वक्त जो कि मीटिंग चल रही थी, हालांकि PM मोदी आ चुके हैं दिल्ली, यानी भारत आ चुके हैं SCO मीटिंग चाइना से। वहाँ पर किस प्रकार से PM मोदी का मतलब बातचीत करने का तरीका किस प्रकार से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग हुए, PM मोदी हुए और जो कि पुतिन हुए, किस प्रकार से इनका जो कि ग्रुप में मीटिंग हो रही थी, किस प्रकार से ये वीडियो तेजी से वायरल हो। लेकिन वही बात करें पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ से, बताया जा रहा है दोस्तों कि शी जिनपिंग जो कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि बहुत भारी दोस्ती है, बहुत बड़ा दोस्त है चाइना, उनसे मुंह तक नहीं लगाया, यानी बात तक नहीं की शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से। ये औकात है पाकिस्तान की, और दुनिया भर का ड्रामा फेंकते रहते हैं पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक की चाइना हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन जूता मार रहा है पाकिस्तान के मुंह पर। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान और USA के बीच किस प्रकार से कुछ अच्छे रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, और इसको चाइना को सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वक्त भारत चाइना की दोस्ती सभी लोग को मालूम है कि किस प्रकार से अच्छे खासे ट्रैक पर चल रही है, और ट्रम्प के पसीने छूटते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आप सबकी क्या राय है दोस्तों, इस पर कमेंट्स जरूर बताएगा। मिलते हैं सबको नेक्स्ट वीडियो में।